श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन कियो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे। आज मैं आप सबके समक्ष बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई। कथाओं में तो सभी से मिलना होता ही रहता है। इस प्रकार से आपके सामने मैं लंबे समय बाद आई। तो एक बार प्रथम आप सभी को, जो मेरे श्रोतागण हैं, उनको हृदय से मेरा श्री राधे। जय श्री राधे। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। समस्त संत वैष्णव भगवान जितने भी हैं, उन आचार्यों के सभी के चरणों में मेरा सादर सहृदय नमन प्रणाम। और आज एक छोटी सी भावना के साथ में आपके समक्ष उपस्थित भई हूँ। एक छोटी सी कथा आपको सुनाने की इच्छा थी। बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति है, एक दंपत्ति है। उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो कहीं चली जाती है। उनकी पत्नी का नाम होता है किशोरी। तो किशोरी के जो पति हैं वो अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं। एक दिन जब अपनी पत्नी को गृह पर नहीं देखा तो आवाज़ लगाई, किशोरी, अरे ओ किशोरी, कहाँ हो? बहुत आवाज़ लगाई पर कोई उत्तर नहीं मिला। आस पड़ोस के लोगों से पूछा, सभी से पूछा, मेरी किशोरी कहाँ है? मेरी किशोरी कहाँ है? अरे किसी ने मेरी किशोरी को देखा हो तो तनिक मुझे बताओ, मेरी किशोरी कहाँ है? अब जब समय अधिक व्यतीत हुआ और उसकी पत्नी का कहीं अता पता नहीं रहा तो उच्च स्वर से वो पुकारने लगा, किशोरी 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 किशोरी। आवाज लगाई। बंधु, वो हुआ यूं कि उनकी पत्नी का नाम है किशोरी, किंतु उनकी पत्नी का तो पता नहीं। ये जो शब्द है, ये जो नाम है, वो उस व्यक्ति के मुंह से निकलकर पहुंचा सीधे हमारे वास्तव में जो हमारी श्री किशोरी जो है उनके कर्णरंध्रों तक, जो आनंद में निमग्न हो अपने निज धाम में अपनी सखियों के बीच, मंजरियों के बीच विराजमान थी। उन आह्लादिनी प्रियाजू श्री लीला विहारणी हमारी श्री किशोरी जो रस रासेश्वरी, हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी जो के कर्णरंध्रों में पहुंचा। एकाएक स्वामी जी विचलित हो गए। तब पास खड़ी ललिता जी ने कहा, स्वामी जी क्या बात है, आप इतने विचलित क्यों हैं? तब श्री जी कहती हैं, सखी, ऐसा लग रहा है कोई हमें पुकार रहा है। तब ललिता जी कहती हैं, स्वामी जी आप अत्यंत भोली हैं, अत्यंत अत्यंत भोली हैं, इसीलिए आप किसी के किए छोटे से भक्ति भाव हो या ना हो, एक पुकार भर आपके हृदय को हिलाने के लिए पर्याप्त होती है। कोई एक बार पुकार ले बस। स्वामी जो निश्चिंत रहे, वो व्यक्ति आपके नाम का उच्चारण अवश्य कर रहा है, किंतु पुकार आपको नहीं रहा, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। उसकी पत्नी का नाम भी किशोरी है, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। तब श्री किशोरी जी कहती हैं, ललिते, माना कि वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है, पर एक बात तो बता, क्या ये नाम मेरा नहीं? ललिता जो कहती है, अवश्य स्वामी जो, ये आपका नाम है। फिर किशोरी जी कहती हैं, ललिते, उसकी पत्नी का नाम किशोरी तो अब है,
पर मेरा नाम तो सदा से ही किशोरी है, मेरा नाम तो सदैव से किशोरी है। आज वो व्यक्ति यदि इस नाम का उच्चारण कर रहा है तो वो ले तो मेरा ही नाम रहा है, फिर मैं कैसे उस पर कृपा ना करूं। ललिता जो कहती हैं, स्वामी जो बात यथार्थ है आपकी, नाम तो आपका है, किंतु वो ना तो भक्ति से, न भावना से, और ना तो आपका स्मरण करके ही आपको नाम पुकार रहा है। उसकी तो हृदय में लेश मात्र भी आपकी छवि नहीं है, केवल मुख पे आपका नाम है। तब श्री किशोरी जो कहती हैं, ललिते अवश्य, भले केवल उसके मुख पे मेरा नाम है, पर है तो, और यदि केवल मेरे नाम का ही उच्चारण कर रहा है तो भी सबसे बड़ी बात यही है कि ये नाम मेरा है, और इस नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति पे मुझे कृपा करनी ही करनी है। और श्री जी ने उस व्यक्ति पे कृपा भी करी, दर्शन दिया, कृतार्थ किया। ऐसी है हमारी श्री किशोरी जी। बंधुओं, कथा बहुत छोटी है किंतु इसका आशय बहुत गंभीर और बहुत सुंदर है। आप विचार करें कि जिस व्यक्ति ने न तो भावना से भावित होकर, ना तो श्रद्धा से, ना भक्ति से, ना उसके मन में भक्ति का लेश मात्र भी था, ना तो हृदय में भगवत स्मरण था, कुछ भी ऐसा नहीं था, केवल और केवल जिह्वाग्र पे श्री नाम था, केवल नाम। और उस नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि साक्षात श्री किशोरी जी के दर्शन उसे हुए। तभी तो हमारे गोस्वामी बाबा ने भी नाम की इतनी 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 अधिक महिमा गाया, गान किया है। खूब भगवान नाम का स्मरण करना, यही हम जीवों का परम कर्तव्य है। इस संसार में रहकर यदि हमने इस सारे कर्मों का, बंधनों को निभाते हुए, अपने सारे कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते हुए यदि हम भगवत स्मरण करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। चाहे वो संत जन हो, चाहे वो हमारे शास्त्र हो, हमारे पुराण हो, हमारे वेद हो, कुछ भी आप उठा कर देख ले, हर जगह आपको केवल हरि नाम का ही उल्लेख मिलेगा। श्रीमद् भागवत का सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। संपूर्ण भागवत का सार अंत में श्री व्यास भगवान लिखते हैं, नाम संकीर्तन है जो सारे पापों का नाश करने वाला है, सब फल का दातार है। ऐसा है भगवत नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, नामी को रहता है खटका, नाम न हो बदनाम। बंधु, यदि हम नाम स्मरण करेंगे तो नाम को बड़ा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें नामी तक पहुंचाता है, नामी से मिला देता है, अर्थात भगवान का नाम हमें यथाशीघ्र भगवत मिलन करा सकता है, उनसे मिला सकता है। यदि गृहस्थ में रहकर हमने भगवान नाम का स्मरण किया, भगवान नाम का आधार ले लिया, तो ये गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ नहीं, ये सदगृहस्थ बनेगा, और ये वो गृहस्थ बन सकता है हमारे आपके लिए जहाँ स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण अवतरित हो सके। ये नाम हमारे घर को वैकुंठ बना सकता है, हमारे जीवन को गोकुल वृंदावन बना सकता है। भगवान नाम का स्मरण अधिक से अधिक जितना हो सके हमें करना चाहिए। हम सब जानते हैं भगवान हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, जो बिना भक्ति से लिए हुए एक बार नाम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हरि कृपा हो गई, श्री जी की कृपा हो गई। तो यदि हम भावना से भावित होकर, प्रेम से, भक्ति से तल्लीन होकर यदि हम नाम का स्मरण करेंगे तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन ही एक मुख्य साधन है। इस समय नाम की महिमा का वर्णन करने का मेरा केवल एक उद्देश्य था। वर्तमान में जो स्थिति है, जो समय अभी चल रहा है, आप सब उससे अवगत हैं, कैसी विषम परिस्थिति है।
हर एक व्यक्ति के प्राण पे संकट है। कब किसके साथ कहाँ कैसा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस संकट की घड़ी में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में, समय में केवल भगवान ही हमारे आश्रय हैं, हमारा सहारा है। हमारे लिए एक और केवल मात्र एक भगवत शरणागति ही उपाय है, भगवत नाम ही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जो हमें इस समय सुरक्षित रख सके। अपने अपने घरों में रहिए और खूब भजन करिए बंधुओं, क्योंकि अभी जो समय है वो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि समय प्रतिकूल अवश्य है, दुखद भी है क्योंकि लोगों पे संकट है। लेकिन अगर इससे हम इस दृष्टि से देखेंगे कि हमारे भजन करने के लिए बहुत ही अनमोल समय है, तो फिर हमें दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगा और किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होगी। क्योंकि वैसे यदि संत जन कथाओं में अब कहते हैं, आप सभी सुनते हैं कि भगवान नाम लीजिए, भगवत भजन कीजिए, तो एक सहज साधारण सा उत्तर सभी दे देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो आज तक हमने यही उत्तर दिया, हमारे पास समय नहीं है, किंतु अब ये उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में हैं और किसी के पास ऐसा नहीं है कि समय नहीं, पर्याप्त समय है, खूब समय है। और यदि इस समय में हमने भजन नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं किया, भगवत शरणागति नहीं ली, तो फिर हम अब कब करेंगे। और इससे बड़ी हमारे लिए जो नुकसान और घाटे का सौदा है वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस समय को नुकसानदेह ना बनाते हुए इसे अनमोल बना लें और ऐसा बना लें कि फिर चाहे जो हो जाए हमसे भगवत स्मरण ना छूटे, भगवत भजन ना छूटे। इस अनमोल समय में खूब भजन किया जाए, खूब भगवत स्मरण किया जाए, इस अनमोल समय को और अधिक अनमोल बना लें। और ये केवल और केवल हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए ही नहीं, यदि हमने हमारे जीवन को ऐसा बनाया तो ये हमारे पारलौकिक को तो सुधारेगा ही सुधारेगा। हमारे इहलोक में इस समय जो समय चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, जो बीमारी चल रही है, इससे भी हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि जे राखे रघुवीर ते उबरे यही काल मह। बड़े से बड़ी विपत्ति का समय होता है, लेकिन जो भगवत शरण में होते हैं वो हर विपत्ति से बच जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हृदय से यदि हम भगवत स्मरण करेंगे, भगवत भजन करेंगे और आसरा उनका लेकर चलेंगे, तो हम इस समस्या से भी बहुत जल्दी उबर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप सभी पे भगवान की अति 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 अनुकंपा बनी रहे, अनुग्रह बना रहे, सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, इसी ऐसी मेरी कामना से ठाकुर जी से प्रार्थना। और इस छोटी सी वार्तालाप के साथ वाणी को विश्राम दूं और फिर जैसा अनुकूल समय पड़ेगा मैं फिर सन्मुख होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। सभी प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी शुभ कामना के साथ जय श्री राधे।